नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, 14 जून से लेकर 30 जून 2022 आंखों के सामने बहुत बड़ी घटना होगी। आशा और विश्वास दोनों एक साथ टूटेंगे। हमारी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों कि कहीं ना कहीं कुछ तो है जिसे आपको समझना है। कोई गलती है जो अनजाने में आप कर रहे हैं, कोई आदत है जिसको आपको बदलने की ज़रूरत है, कुछ ऐसा है जो आपको कहीं ना कहीं खटक रहा है, आपको परेशान कर रहा है। आने वाला समय आपके लिए स्वर्णिम अवसरों में भी शामिल हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने अंदर कुछ बदलाव करना होगा, समझना होगा, कुछ पॉजिटिविटी रखनी होगी। साथ ही हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि आपको हिम्मत प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे, जिससे कि आने वाले समय से आप लड़ सके। परिस्थितियों से भागे ना, परिस्थितियों से लड़कर डट कर आगे बढ़े, सामना करें। देखिए, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है आपसे कि आप इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। साथ ही अपना फर्ज निभाते हुए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगा दें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि कहते हैं कि अगर कहीं से हमें कुछ प्राप्त होता है, जैसे मान लीजिए आप कथा में जा रहे हैं और वहाँ से कथा सुनकर आ रहे हैं, तो आपको 10 रुपये भी देना है, लेकिन दक्षिणा जरूर देना अपने सामर्थ्य के अनुसार। ठीक उसी तरीके से अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, यहाँ से थोड़ा बहुत भी ज्ञान आपको प्राप्त अगर हो रहा हो या कुछ आपको काम की चीज़ इसमें लग रही हो, तो तुरंत आप इसकी दक्षिणा, इसको सब्सक्राइब करके, इसको लाइक करके, इसको शेयर करके दीजिए। इस शेयर करने मात्र से आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मकर राशि वालों दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपसे 14 जून से लेकर 30 जून 2022 के बारे में। ये अगले जो 14 जून और से 30 जून का जो समय है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत स्पेशल है। इस दिन को समझना होगा। इन दिनों में कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से पलटकर हमें वो खुशनुमा पल, वो खुशनुमा यादें दे दे जो इसके बारे में हमने कभी उम्मीद लगा रखी थी। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको कुछ अनमोल विचार बताना चाहते हैं। ये अनमोल विचार आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं ये आपके लिए ज़रूरी भी है दोस्तों। इन्हें ध्यान से समझिएगा और इन पर अमल करिएगा। ये आपकी ज़िंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे। देखिए, संघर्ष से हमारी योग्यता हमेशा निखरती है। जिस पल हम संघर्ष करना बंद कर देते हैं, उसी पल से हम योग्यता हमारी खोने लगती है। देखिए, हमें ज़रूरी है कि हम संघर्ष करते रहें। संघर्ष सभी के जीवन में आते हैं। जो लोग संघर्षों का बिना डरे सामना करते हैं, उन्हें बड़ी उपलब्धियां हासिल होती हैं। हम जिस समय संघर्ष करना बंद कर देंगे, उसी पल से हमारी योग्यता कम होने लगेगी। हमें अपनी योग्यता निखारने की कोशिश करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपना भविष्य सुखद बनाना चाहता है, उसे वर्तमान में एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हर पल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हर पल को हमें समझना होगा और हर पल का हमें उपयोग करना होगा। इन पलों का जब तक आप सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाएंगे, आप जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे। चलिए अब जान लेते हैं 14 जून से 30 जून का सफ़र आपके लिए कैसा रहेगा और क्या कुछ गलतियां आप करने वाले और किन गलतियों को दोहराना नहीं है। बहुत ज़्यादा भावुकता आप में आ सकती है, तो इससे आपको बचना है। भावुकता में कोई निर्णय नहीं लेना है, किसी पर भी ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, किसी से उम्मीद नहीं रखना है। माता पिता और वरिष्ठ बुजुर्ग व्यक्तियों का मान सम्मान करना है, उनके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी, क्योंकि उनके आशीर्वाद और सलाह से ही आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें। आपकी भावुकता जैसी कमजोरी का कुछ लोग गलत फायदा उठाने वाले हैं। ज़्यादा तनाव लेने का आपके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। इस समय किसी भी प्रकार के निवेश को फिलहाल टाल दें। संपत्ति विवाद चल रहा है तो ध्यान रखें, भाइयों के साथ संबंध खराब ना हो। कुछ समय बच्चों के साथ भी जरूर बिताएं। कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले उससे संबंधित पहलुओं पर अच्छी तरह से सोच विचार कर ले, अन्यथा किसी मुश्किल में आप फंस सकते हैं। किसी नज़दीकी मित्र से गलतफहमी की वजह से संबंध खराब होने की स्थिति भी दिखाई दे रही। घर में परिवर्तन संबंधी कुछ प्लानिंग चल रही है, तो जल्दबाजी ना करें। किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ सलाह मशवरा कर लें और अपने बजट का ध्यान रखें।
भाई अथवा किसी नज़दीकी मित्र से संबंधों में खटास ना आने दें। आर्थिक गतिविधियां मंद पड़ेगी जिससे आपको चिंता रहेगी, परंतु ये तात्कालिक है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्वभाव में नकारात्मकता बिल्कुल ना लाएं, इसकी बजाय अपने कार्य करने की नीतियों में बदलाव लाएं। नकारात्मक गतिविधियों की तरफ युवाओं का ध्यान आकर्षित हो सकता है, परंतु उनसे दूरी बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी पॉलिसी वगैरह में निवेश करने से पहले उसकी जानकारी अवश्य ले लें। गलत निर्णय की वजह से बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी, इसकी वजह से आपको अपने कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी स्थगित करने पड़ सकते हैं। अपनी सोच को सकारात्मक रखें। तनाव लेने से समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। समस्या के समाधान के लिए आपको उस जगह सोचना होगा कि हम इस समस्या से निपटे कैसे, तनाव ना लें। विद्यार्थियों को किसी प्रोजेक्ट में विफलता मिलने के कारण उनके आत्मबल में कमी आ सकती है। माता पिता का दायित्व है कि कुछ समय बच्चों के साथ बिताएं, अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ध्यान अवश्य दें। किसी निकट संबंधी के साथ व्यक्तिगत मामलों को लेकर मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। अपने ईगो और गुस्से पर भी नियंत्रण रखें। आर्थिक निवेश वाले जो मामले हैं उसमें बहुत सोच समझ कर निर्णय लें। घर के किसी वरिष्ठ सदस्य को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आने से आपकी दिनचर्या कुछ अस्त व्यस्त हो सकती है। इस समय बच्चों के साथ भी समस्याओं को सुलझाने में समय देना चाहिए। कभी कभी कोई निर्णय लेने में असमंजस्य की स्थिति आ सकती है। किसी वरिष्ठ व्यक्ति से सलाह लें। अपने व्यवहार को संयमित बनाकर रखें। तनाव का असर आपकी नींद पर भी पड़ सकता है। इसी के साथ अगर बात करें कि क्या कुछ अच्छा होने वाला है 14 जून से 30 जून के बीच, तो देखिए दोस्तों, आसपास का वातावरण आपको खुशनुमा बनाकर रखना होगा। नई नई योजनाएं दिमाग में आती रहेगी। नज़दीकी संबंधियों की मदद से उन योजनाओं को क्रियान्वित करने में आप सफल होंगे। परिवार में किसी व्यक्ति के विवाह संबंधी खरीदारी भी संभव हो सकती है। अपने परिवार में बेहतरीन व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो नियम कायदे आपने बनाए हैं उसकी वजह से घर में अनुशासित और सुखद माहौल रहेगा। कुछ समय से चल रही घरेलू परेशानियों का भी आपको समाधान मिलेगा। आपने कुछ समय से जो लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है उस पर काम करने का उत्तम समय आ चुका है। संतान की कोई उपलब्धि मिलेगी जिससे घर में खुशी का वातावरण रहेगा। धार्मिक आयोजन भी हो सकते हैं। परिस्थिति में आत्मविश्वास बनाकर रखना आपका विशेष गुण है। आप एक स्पेशलिटी है आपके पास। इस समय भाग्य से अधिक कर्म पर विश्वास रखें। कर्म करने से भाग्य स्वतः ही आपका साथ देना शुरू कर देगा। वरिष्ठ लोगों की सलाह को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त संबंधी अगर गतिविधि चल रही है तो उससे संबंधी काम हो सकता है। परिवार में कोई धार्मिक आयोजन की योजना बनेगी। घर के रखरखाव संबंधी गतिविधियों में समय व्यतीत करें। सामाजिक अथवा राजनीतिक गतिविधियों में अधिकतर समय आपका बीतेगा। महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क बनाकर रखें। आपका खुशनुमा मिजाज घर के माहौल को भी खुशनुमा बनाकर रखेगा। जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे उनके अनुकूल परिणाम आपको हासिल होंगे। मनोबल तथा आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा। प्रभावशाली लोगों के साथ जनसंपर्क भी स्थापित होंगे। रचनात्मक और मन मुताबिक कार्यों में समय बीतेगा जिससे उबाऊ दिनचर्या से आपको राहत मिलेगी। कुछ समय खुद के व्यक्तित्व को निखारने में ज़रूर बिताएं। इससे आपका आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ेगा। अधिकतर समय आपको ज्ञानवर्धक और रोचक साहित्य के पठन पाठन में नई नई जानकारियाँ हासिल करने में बीतेगा। किसी से भी बात करते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है। 14 जून से लेकर 30 जून का जो सफ़र है उस समय को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। समझते हुए आपको पॉजिटिविटी बनाते हुए अपने अंदर सकारात्मकता लाते हुए आगे बढ़ना है। देखिए, जहां आप नेगेटिव हुए वहां समय गड़बड़ाने लग जाएगा, परिस्थितियां डगमगाने लग जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका समय अच्छा चले, कोई प्रॉब्लम ना आए, तो आपको सबसे पहले दिन दुखियों की मदद करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करना है। हो सके तो आप लोगों की मदद करते हुए पॉजिटिव बन जाएंगे। अगर पॉजिटिविटी फिर भी नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि घर में झगड़े क्यों हो रहे हैं, शांति क्यों नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही, काम सारे बिगड़ते रहते हैं, धन आता है फिर खर्च हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक उपाय हम बता रहे हैं वो कर लीजिए। इससे आपके घर में शांति भी रहेगी, लक्ष्मी भी टिकेगी। ठीक है, आपको क्या करना है दोस्तों,
कपूर का एक बड़ी टिकिया आपको लेनी है। उस टिकिया के आपको 4 टुकड़े करने और घर के चारों कोनों में वो टुकड़े रख देने हैं, ये प्रार्थना करते हुए कि हमारे घर में पॉजिटिविटी रहे और शांति बनी रहे। ये सोच करके आपको अपने घर में वो चारों टुकड़े कोने में रख देने। इसी के साथ कमलगट्टा आपको लेकर आना है। सोमवार के दिन आप कमलगट्टा लेकर आए, उसे शिव जी के ऊपर जल चढ़ाकर अर्पित करें। अर्पित करने के बाद वही कमलगट्टा आप भगवान से प्रार्थना कर कर उन्हें लक्ष्मी जो आपके घर में नहीं टिक रही है वो प्रार्थना करके घर लेकर आ जाइए, अपने पूजा स्थल पर रखिए। धूप ध्यान रोज उनकी पूजा पाठ करिए। इससे आपके घर में जो भी प्रॉब्लम है सब दूर हो जाएगी, सब संकट मिट जाएगा। भगवान की कृपा से आप एक दिन बहुत धनवान हो जाएंगे। सारी जो भी इच्छा आपकी बहुत जल्द पूरी होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।